Matadi, today we are going to talk about a novel by Mulk Raj Anand, that is The Big Heart. The Big Heart novel जो फेमस इंडियन नॉवलिस्ट मुल्क राज आनंद जी जो हैं इनके द्वारा लिखा गया। द बिग हार्ट जो दिया गया है टाइटल, इसको एक पर्सन अनंता नाम का जो ये पर्सन है, जो मेन कैरेक्टर ऑफ दिस नोवेल है, इसके लिए यूज किया गया है कि इसका है बड़ा दिल अनंता का। सो दिस नोवेल वॉज रिटन इन 1945 एंड अगर थीम की बात करें तो इसमें हेरिडिटरी कॉपर स्मिथ्स और कैपिटलिस्ट के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है। दैट मीन्स यहाँ पे एक तरफ कॉपर स्मिथ्स हैं, कॉपर स्मिथ्स का मतलब जो कॉपर का काम करते हैं, कॉपर के बर्तन बनाते हैं, और दूसरे हैं दोगपति कैपिटलिस्ट्स। और ये है जो अमृतसर के एक डिस्ट्रिक्ट के अमृतसर के गांव में इसकी जो सेटिंग है वो है कि उस टाइम 90s 40s के टाइम पे क्या किस तरीके की चीज़ें हुई थी। इसमें जो इस गांव में 1940s में ये किस तरीके से अपने लाइवलीहुड के लिए कॉपर स्मिथ्स क्या करते थे, और इसके बाद में इनकी जो फैक्ट्री है वो किस तरीके से आ जाती हैं, और उसके बाद में इनको ऐसा लगता है कि इससे इनकी जो लाइफ है वो इफेक्ट हो गई है। सो दैट मीन्स उनकी जो लाइवलीहुड थी वो डिस्ट्रॉय हो गई थी बिकॉज ऑफ कि अब कॉपर यूटेंसिल्स बनाने के लिए फैक्ट्री में मशीन्स आ गई थी। सो कैरेक्टर्स की बात करें इसमें तो अनंता नाम जो कि मैंने बताया कि द बिग हार्ट इसी के लिए लिखा गया है, ये कॉपर स्मिथ है और ये बॉम्बे से आया है, अहमदाबाद यहाँ से अब अपने गांव अमृतसर के गांव में वापस आया है। जानकी जो है ये एक विडो हैं और इसके साथ में रहती हैं इनकी मिस्ट्रेस बनके, और ये एक टीपी पेशेंट हैं। पूरन सिंह भगत और सत्यपाल और रलिया, ये जो तीन पर्सन हैं ये इसमें वही लोग हैं। दैट मीन्स ये जो एक तरफ कैपिटलिस्ट हैं, दूसरी तरफ ये जो कॉपर स्मिथ्स हैं, इनकी जो लड़ाई है उनमें ये पूरन सिंह, सत्यपाल और रालिया ये तीनों भाग लेते हैं। दैट मीन्स पूरन सिंह भगत एक पोइट हैं, सत्यपाल एक स्टूडेंट लीडर है और रालिया एक एक्स लिबरल है। मुरलीधर और गोकुलचंद जो हैं ये चौधरी हैं, गांव के चौधरी जिसे कहते हैं, जिन्होंने फैक्ट्री सेटअप की है, और इन्हीं की वजह से पूरन सिंह भगत, सत्यपाल रालिया और इन सबको ये लगता है कि हमारी जॉब चली गई है बिकॉज ऑफ दीज मशीन्स। सो अगर इस नोवेल की स्टोरी की बात करें तो अमृतसर के एक टाउन की ये जो स्टोरी है, इसमें जो अनंता नाम का जो ये पर्सन है, अ मैन विद बिग हार्ट, जो इसमें इसका जो अगर देखा जाए तो इसका नेचर होता है गांधीयन, मतलब ये गांधीयन जो स्ट्रगल होते हैं बॉम्बे में वो उनमें भी पार्टिसिपेट करता है, और उसके बाद भी अमृतसर आया होता है। ये गांधी जी की इस तरह बहुत सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करने में और कुछ चीज़ों को मतलब बिना कोई वायलेंस के ठीक करने वाला पर्सन होता है ये। बट यहाँ पे जब वो आता है 1940s का टाइम होता है, और 1940s के टाइम पे यहाँ पे जो अमृतसर की जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। मतलब यहाँ पे काफ़ी एक्सप्लोजिव हालत होती है अमृतसर की, और यहाँ पे अनंता के आने के बाद में और ज़्यादा यहाँ पे चीज़ें बेकार होने लग जाती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जब ये आते हैं उस टाइम पे मुरलीधर और गोकुलचंद नाम की जो दो चौधरी हैं, इन्होंने फैक्ट्री सेटअप कर लिया है, और इनसे ये क्या हो गया है कि जो यहाँ के लोकल जो कॉपर स्मिथ हैं, जो कॉपर का काम करने वाले जो लोग हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि वो जॉबलेस हो गए हैं और होपलेस हो गए हैं, क्योंकि अब उनके पास काम नहीं बचा हुआ। अनंता जो है वो उन लोगों को सपोर्ट करता है कि भाई हाँ ये चीज़ सही है, क्योंकि अगर कोई जॉबलेस हो रहा है, होपलेस हो रहा है, तो उनकी लाइफ इफेक्ट हो रही है। बट वो ये चीज़ भी मानता था कि मॉडर्निटी भी बहुत ज़रूरी है। दैट मीन्स मशीन्स अगर तुम्हारी आई हैं तो तुम उन मशीन्स को एक्सेप्ट करो। दैट मीन्स कि वहाँ पे अगर मशीन्स हैं तो मशीन्स के साथ में तुम भी अपनी यूनिटी बना कर रखो, और मशीन्स का और अच्छे से यूज़ करो अपनी लाइफ में। तो मतलब वो रोंग नहीं होते हैं किसी भी साइड से, कि वो एक्सेप्ट भी करना चाहते हैं, लेकिन वो साथ ही साथ में ये चाहते हैं कि जितने भी कॉपर स्मिथ हैं ये यूनिटी बनाकर और अपने काम को बहुत अच्छे से करें, और वहाँ से ये जो मुरलीधर और गोकुलचंद है वो इनको जॉब से ना निकाले। बट यहाँ पे होता क्या है, अनंता जो है वो जब बॉम्बे से आता है उसके साथ में एक लेडी भी होती है, जो कि मैंने बताया जो उसकी मिस्ट्रेस की तरह रहती है, जानकी नाम की जो लेडी है। और ये जो है इसको ये टीबी पेशेंट होती है, और यहाँ पे
इनकी जो स्टोरी है वो भी दिखाई जाती है कि किस तरीके से दोनों साथ में रहते हैं। और यहाँ पे सत्यपाल, पूरन भगत सिंह और रालिया जो है, ये यहाँ पे इन कैपिटलिस्ट के जो अगेंस्ट में जो लड़ रहे हैं वो उनका अपना तरीका है। वो अनंता को फॉलो नहीं करते हैं। अनंता के को इतना समझ में आता है कि ये जॉबलेस एंड होपलेस हैं, बट ये इसको फॉलो नहीं करते हैं। ये रालिया और पूरन सिंह और सत्यपाल को इस चीज़ पे गुस्सा आता है कि अगर ये चौधरीज नहीं होती तो फैक्ट्रीज स्टैब्लिश नहीं होती, अगर मशीन्स नहीं आती तो हमारे साथ ये सब कुछ नहीं होता। लेकिन उनको फैक्ट्री स्टैब्लिश करने में अनंता को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो हाँ कर सकते हैं, और तुम यूनिटी बनाकर और उनमें मशीन्स के साथ में तुम काम करो। बट वो इन चीज़ों को नहीं समझते हैं। और एक बार गुस्से में रालिया जो है वो मशीन से सर जो है उसका, अनंता का, वो हिट करता है और हिट कर करके उसे मार देता है, और इस तरीके से अनंता की डेथ हो जाती है। तो इस तरीके से इस जो नॉवल में यही बताया गया है कि किस तरीके से जो मशीन्स हैं वो ह्यूमन के ऊपर जो हैं वो जीत जाती हैं। क्योंकि यहाँ पे एक तो वैसे भी चीज़ें जो हैं ये चौधरीज की वजह से ख़राब हो चुकी थी कि लोग जो हैं जो जॉबलेस हो रहे थे। दूसरी तरफ जो अनंता चाहते थे वो ऐसा कुछ किया नहीं कॉपर स्मिथ्स ने, कि वो चाहते थे कि इनमें यूनिटी रहे और ये मशीन्स को अच्छे से अडॉप्ट करें। दैट मीन्स उन मशीन्स का यूज़ करके अपने काम को और बेहतर तरीके से करें। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, और गुस्से में रालिया जो है वो अनंता को मार देता है। इसी के साथ में जो है इस स्टोरी या फिर नोवेल का जो मेन कैरेक्टर होता है उसकी डेथ हो जाती है, और इसी के साथ ही ये जो नोवेल है वो खत्म होता है। इट्स ऑल अबाउट इट। होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट, प्लीज हिट द थम्स अप बटन, प्लीज 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 सब्सक्राइब द चैनल, पुट योर व्यूज एंड सजेशन इन कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू।